Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sarwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys बस एक नई वीडियो लेकर आज की जो हमारी वीडियो है खान सर जो है वो बात करेंगे क्रिश्चियनिटी के बारे में और क्रिश्चियन लोगों के बारे में, क्रिसमस के बारे में। तो उनकी बात सुनते हैं। लास्ट टाइम जो है वो मैं बिजी थी, शादी थी मेरे भाई की, और उसके बाद जो है वो क्रिसमस था, न्यू ईयर था, तो काफी बिजी थी। अभी फाइनली मैं फ्री हुई हूँ। तो लेकिन कुछ वीडियोस जो है वो मेरे तक पहुंची जहाँ पे जो है वो इन इंडिया जो है वो सेंटा क्लॉज वगैरह जो इन इंडिया जो है वो क्रिसमस डेकोरेशन को जो है वो गिराया जा रहा था, तोड़फोड़ हो रही थी, और कुछ पास्टर्स को जो है वो चर्चिस के अंदर जाके जो है वो उनके साथ मिसबिहेव किया गया। वो वीडियोस जो है वो मेरे तक पहुंची, जो कि नहीं होना चाहिए था, गलत बात थी। ऐसे मतलब फ्रीडम होनी चाहिए हर बंदे को जो है वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस करने की। तो हर बंदे को जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर चले जाए तो मेरे ख्याल से आपको जो है वो आपके मजहब के लिए जो है वो आजादी होनी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना कमेंट में जरूर बताइएगा इसके बारे में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और देखते हैं खान सर जो है वो इसके बारे में क्या कहते हैं, बिकॉज खान सर का जो है वो एक अलग ही थॉट होते हैं, एक अलग ही उनका सोचने का नजरिया होता है। देखते हैं इस वीडियो के बारे में वो क्या कहते हैं। और क्योंकि ये वीडियो जो है वो सजेस्टेड वीडियो थी, तो मैंने कहा व्हाई नॉट यार, खान सर की वीडियो काफी टाइम के बाद जो है ना मैं लेकर आई हूँ। और इनकी सजेशन जब भी आती है तो मैं इग्नोर नहीं करती, जरूर इनकी वीडियो लेकर आती हूँ। तो बिना टाइम को चैंपियन टू द वीडियो गाइस। सड़कों पे कुछ जोम्बी घूमेंगे, कई लोग आएंगे क्रिसमस का विरोध कर। भाई वो देशभक्त हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग मिले थे। हम सबको एक ही बात बोल रहे थे, आपका एहसान भारत कभी नहीं भूलेगा। अरे कम से कम उन ईसाइयों का एक बार धन्यवाद दे दो, तुम्हारे बाल बच्चों को इस लायक बनाए। आज कहते हो कि अमेरिका को हम टक्कर दे रहे हैं। अमेरिका जिनको नौकरी दे रहा है, कई लोग आएंगे क्रिसमस का विरोध करने और कहेंगे क्रिसमस ये है, क्रिसमस ये है। अरे कम से कम क्रिसमस के दिन उन ईसाइयों का एक बार धन्यवाद दे दो, तुम्हारे बाल बच्चों को पढ़ा के इस लायक बनाए कि आज अंग्रेजी में बोल के आज कहते हो कि अमेरिका को हम टक्कर दे रहे हैं। अमेरिका जिनको नौकरी दे रहा है ना, वैसे ही स्कूलों में पढ़े। तो कल क्रिश्चियंस का अपना त्योहार आएगा, सड़कों पे कुछ जोम्बी घूमेंगे सब। ऑनलाइन आज जोम्बी समझते क्या करो, नोच के क्या पागल होते हैं, नोच लेगा क्या करो। यहाँ तो आजकल डिजिटल जोम्बी घूम रहा है। कोई बेचारा क्रिसमस मना रहा है तो उसको कह देगा ऐसे काहे कर रहा है, तुम खराब है, ये है। अरे क्रिसमस के दिन उन ईसाइयों का हाथ जोड़कर, हम तो कहते हैं कि पूरे भारत के ईसाइयों का हम हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बचा के रखा है। क्रिश्चियन तुम्हारे जिला का 10 क्रिश्चियन होगा। सेंट माइकल, सेंट जोसेफ, सेंट ये संत वो दुनिया भर का अपना पढ़ा रहा है वो। और इस बात का भी धन्यवाद दो, तुम्हें जबरदस्ती उसने नहीं कहा होगा क्रिश्चियन बन जाओ, और कभी नहीं कहा होगा हालेलुया, आगे बोला होगा गुड मॉर्निंग, मतलब तुम्हारा सुबह अच्छा हो, गुड आफ्टरनून ये हो, ना ही कभी नमस्ते, ना ही कभी अस्सलाम वालेकुम, कुछ नहीं। हम लोग वो भी चाहता था अपने धर्म का बात बोल सकता था। संडे को छुट्टी दिया, आप मत आइए, अपने स्कूल में एक चर्च रखा है उसमें जाके चर्च में पूजा कर लिया, आएंगे तो भगाएगा नहीं, लेकिन जबरदस्ती नहीं किया। जबकि आप उसके चौखट पे डेली जाते हैं, डेली, लेकिन कभी आपने नहीं सीखा। वहां पे प्रेयर कराएगा इंग्लिश में, अपना कुछ कहानियां उपदेश सुनाया जाएगा। ईसा मसीह ने कुछ अच्छे उपदेश दिए तो उपदेश सुनाया जाएगा। ये नहीं होगा कि आप अपना लीजिए, उनके उपदेश थे। और वो उपदेश किसी भी धर्म का जब उपदेश सुनिएगा तो गलत नहीं था, चाहे वो राम जी का उपदेश हो, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हो, किसी का उपदेश सुनिएगा, कोई गलत नहीं। चाहे उपदेश सुनिए। वहां पे तो मजदूरी करते थे, खाना एक बार पेट नहीं बना था तो बांध लिए थे, कब कहीं खाली पेट रहता है तो कहाँ पे पता ना चले, यहाँ पे तो मजदूरी करके खाए देश सुनने के लिए। ये इस देश में कल देखना ना, कल कई लोग आएंगे वो क्रिश्चियंस को बोल के जाएंगे ये भाई वो देशभक्त हैं सब। सिखों को देखो, अगर भूखे सो रहे हो तो जाके उनके गुरुद्वारा में खाना खा सकते हो। अब भर पेट ही नहीं कि एक लड्डू में 40 आदमी हम खा मस्जिद में जाइएगा आपको नहीं मिलेगा, कुछ मंदिरों में मिलता है, बट सारे मंदिरों में नहीं मिलता। पूरे राज्य में आपको एक आध मिलेंगे, बट गुरुद्वारा में ऐसा नहीं है, बहुत सारे मंदिरों में मिलता है। बहुत सारे मजार में भी लंगर चलता है, आप अजमेर जाके खाइएगा वहां भी मिलेगा। आप शिरडी के साईं मंदिर में जाइए वहां भोजन मिलेगा। आप वहां चले जाइए तिरुपति में, वहां भी मिलेगा। वैष्णो देवी जाइए वहां भी मिलेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे नहीं मिलता है, बट सब में नहीं मिलता है। ज्यादातर मतलब बहुत जगहों पे मिलता है, ठीक ठाक जगहों पे मिलता है। लेकिन गुरुद्वारा में देखिएगा उनका वो पार्ट है, आप समझिए उनके गुरुद्वारा का वो हिस्सा है लंगर, वो चलाएंगे ही चलाएंगे लंगर। तो अभी तो है भाई क्रिश्चियन सब लगे यहाँ पे। अभी कल हम क्रिसमस से पहले की पार्टी थी, गवर्नर साहब के यहाँ होता है, गवर्नर हर त्योहार में पार्टी देते, कल रात में ही गए थे। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग मिले थे। हम सबको एक ही बात बोल रहे थे कि आपका एहसान भारत कभी नहीं भूलेगा। एजुकेशन सिस्टम आज तक आप लोगों ने बचा के रखा है, बदले में आपने कुछ नहीं मांगा। सारे क्रिश्चियंस की बात करते हैं, लेकिन देखना कल कुछ उन बेचारों को कितना तकलीफ लगेगा। यार तुम्हारे बाल बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, स्टैंडर्ड की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि क्लास में खाई नहीं। किसी क्रिश्चियन स्कूल में नहीं देखो कोई पान खा कर
काल कौन सी पढ़ेगा नहीं रेटो हाँ, लिखे हो disciplined। ये कहीं नहीं देखिएगा आप, ना ही कोई खैनी पीट रहा होगा, सब डिसिप्लिन में वेल्ड एकदम। कुर्जी में हॉस्पिटल है क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है। पटना में हनुमान मंदिर का भी कैंसर हॉस्पिटल है। हम ये नहीं करेंगे किसी एक को बढ़ाई, हम शिक्षा में योगदान की बात कर रहे हैं, समझे। तो हमारी जनसंख्या ही भैया डिपेंडेंट जनसंख्या है, जो कर रहा है ओकरा गरिया देता है सब। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? आज से हम क्रिश्चियंस का रेस्पेक्ट करेंगे सर। अरे भाई तो तुमको पहले से करना चाहिए, चलो आज ही से कर रहे हो तो करो। अच्छी चीज जब बात है, मर्जी करना शुरू तो करो। सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे धर्म मैं का तो respect सब करो भाई। religion का लेकिन बाहू कर करती हूँ आज से करेंगे, ठीक है भाई तुम आज ही से करो। लेकिन एक बार जो तुम्हारे देश के लिए किया यार, एक बार कम से कम उसका नाम ले लोगे ना तो उसको लगेगा कि हमने किया है। आज हनुमान मंदिर, आप हनुमान जी आपके लड्डू के भूखे नहीं है, लेकिन इतना तो लगता है ना कि वो हनुमान मंदिर अस्पताल चला रहा है। कम से कम एक बार नाम ले लोगे तो वहां के पंडित जी लोग जो है, पुजारी लोग, उनका हिम्मत बढ़ जाएगा, यार हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा नाम तो ले रहा है। आज अजमेर में अगर खाना खिलाया जा रहा है, एक बार नाम ले लोगे तो वहां मैनेजमेंट वालों को हिम्मत होगा कि भाई हमने खाना खिलाया बिना नाम पूछे। वैष्णो देवी में खाना खिलाया गया, गुरुद्वारा में, तो नाम तो लो कम से कम। हनुमान मंदिर मिसाल है। आज भी आप जाइएगा अयोध्या में जो आप खाना खाइएगा वो अमावा मंदिर में खाना खाइएगा, और अमावा मंदिर में जब खाना खाने जाइएगा ना तो आपका पहले बार नाम लिखा जाएगा, एक पर्ची दिया जाएगा, और वो पर्ची पटना आती है, और पटना हनुमान मंदिर पर आपका बजट जो खाना खाते हैं ना उसका बिल देता है पटना हनुमान मंदिर। समझ में आया कि नहीं आ गया? ओके, मुझे खान सर की वीडियो बहुत अच्छी लगी। बहुत पॉजिटिव किस्म का जो है वो उनका मैसेज था कि देखिए क्रिश्चियंस ने जो है वो एजुकेशन मतलब एक्सेप्ट कर लेना किसी चीज को जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और खान सर ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि अभी तक इंडिया के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे एजुकेशन सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो सारे जो हैं वो किसने ऑन किए, किसने रन किए, अभी तक जो थे वो क्रिश्चियंस थे। क्रिश्चियन स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, और मतलब ये चीज जो है एक्सेप्ट कर लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। और कुछ वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर क्रिसमस के दिनों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हुई कि लोग जो थे वो क्रिसमस ट्रीज जो है वो गिरा रहे थे, सांतास गिरा रहे थे। उसके बाद जो है वो डेकोरेशन सारी थी वो उन्होंने खराब की। मतलब हुकूमत का पैसा लगा है, ठीक है। ईद मनाई जाती है, क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, होली, दिवाली, मतलब वहां पे हमने सुना था कि इंडिया जो है वो वहां पे वैरायटी है कल्चर की, वहां पे वैरायटी है जुबानों की, ठीक है, काफी ज्यादा लैंग्वेजेस वहां पे बोली जाती है, और वहां पर जो है वो बड़ा ही कलरफुल किस्म का इंडिया है। और जब ये साइड आई दुनिया के, जैसे 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, तो मे भी वो कुछ चंद बुरे लोगों की वजह से जो है वो पूरी इंडिया की इमेज खराब हुई। जैसे कि पाकिस्तान में जो है वो भीख मांगते हैं लोग, बाहर जाके भीख मांगते हैं तो पूरे पाकिस्तान का नाम खराब होता है। इसी तरह कोई एक दो बंदा जो है वो किसी कंट्री के अंदर या बाहर किसी कंट्री के अंदर कोई गंदा काम करता है तो उसके साथ साथ जो है वो पूरी कंट्री का नाम जो है वो खराब होता है। तो गाइस, आप लोगों का क्या कहना है? आप खान सर की बात से किस हद तक जो है वो कहते हैं ना एग्री करता हूं मैं, खान सर ने बिल्कुल ठीक कहा, तो जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।